गाइज, वेलकम टू माय चैनल अंकिता की एंटरटेनमेंट चैनल। वीडियो देख के आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि ये दुर्गा पूजा का वीडियो है और मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड करी हूँ इस ब्लॉग को, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से। प्रॉब्लम बस ये था कि पूजा में बहुत ज़्यादा बिजी थे। जब फ्री हो गए तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैं एडिट करके अपलोड की तो मेरा साउंड गायब हो गया। तो बस यही सब रीज़न की वजह से ये ब्लॉग लेट जा रहा है। फिर मैं सोची कि नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन फिर मैं सोची मैं अपना सारा खूबसूरत पल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो ये इतना बड़ा खूबसूरत सा पल क्यों ना शेयर करूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूजा हो रहा है, ये दुर्गा पूजा का फर्स्ट डे का सीन है जो कि कलश स्थापन हो रहा था। तो कुछ इस तरह मेरे घर में कलश स्थापन हुए। दादाजी कलश स्थापन कर रहे थे, मम्मी बस उन्हें सामान दे रही थी और यहाँ पे पंडित जी भी बैठे थे। तो कुछ इस तरह हमारे घर में कलश बैठे और दुर्गा माँ का पूजा स्टार्ट हो गया। कलश बैठते ही ऐसा फील हो रहा था, ऐसा वाइब आ रहा था कि जैसे कि दुर्गा माँ हमारे घर आ चुके हैं। ऑफ कोर्स 9 दिन दुर्गा माँ हमारे घर में ही होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं दुर्गा पूजा में कुछ इस तरह का डेकोरेशन की जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पापा निशा पूजा कर रहे हैं जो कि बहुत लेट, बहुत रात में होता है ये पूजा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा क्यों निशा पूजा कर रहे हैं अगर दादाजी कलश बैठाएं तो हम लोग सोचे कि कलश दादाजी के हाथ से ही बैठाना बहुत ज़्यादा शुभ होगा और ये पूजा बहुत लेट रात में होता है, तो उस वक्त हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो बस पापा ही निशा पूजा करते हैं। तो बस मम्मी सारा सामान दे रही थी और हमारे घर में साड़ी भी चढ़ाया जाता है, 2 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। ऑफ कोर्स बहुत लोग ऐसा करते होंगे और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किन किन के घर में कलश स्थापन होता है, कौन कौन ऐसी निशा पूजा करते हैं। आई होप आप लोग को कुछ यूनिक मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिल रहा होगा। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा दुर्गा पूजा का सारा वीडियो एक ही ब्लॉग में आएगा क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। पूजा के वक्त बहुत ज़्यादा काम हो जाता, तो इस रीज़न से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई। जो हमसे हो पाया हम वीडियो लिए और आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बस एक ही ब्लॉग में मेरा सारा दुर्गा पूजा का वीडियो आएगा। तो कुछ इस तरह मेरे घर में कलश स्थापन हुआ, निशा पूजा हुआ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग को देख के कुछ यूनिक देखने को मिल रहा होगा। फिर इसके बाद मम्मी खोज भरने का तैयारी कर रही थी क्योंकि निशा पूजा ख़त्म होने के बाद भी खोज भराया जाता है। तो बस मम्मी खोज भरने का तैयारी कर रही थी। दुर्गा पूजा में बस मेरे घर में मम्मी फास्टिंग करती, बाकी सारे लोग सेंधा नमक विदाउट प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। तो कुछ इस तरह हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं दुर्गा पूजा। और यहाँ पे मम्मी खोज भर रही थी। निशा पूजा ख़त्म हो गया, फिर मम्मी खोज भर रही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर कुछ कमी है तो ये भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। इन दिनों मैं ज़्यादा वीडियो या फिर ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ अपना तबीयत ख़राब होने की वजह से। और इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो अपलोड करना क्योंकि मेरे चैनल पे 1K होने वाला है। बस 20 सब्सक्राइबर कमी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शेयर भी कीजिएगा मेरा चैनल का आईडी, जो बाकी लोग सब्सक्राइब कर पाए और मेरा 1K कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ सत्य स्थान खोज भरने के लिए। सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए खोज भरने के लिए क्योंकि आज तो कन्या भोजन भी था। तो बस कन्या भोजन में लेट नहीं होना चाहिए। इतना सुबह आने के बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो बस फिर भी हम लोग बहुत जल्दी आ गए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और हम लोग यहाँ पे गाड़ी से उतर रहे हैं। और ये रही मेरी प्यारी सी मम्मी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में।
और ये रही आपकी अंकिता ठाकुर। तो बस हम लोग निकल रहे हैं खोज भरने के लिए सती स्थान में। आप लोग सोच रहे होंगे सती स्थान, तो हाँ, मैं स्पेशली आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो जो सती स्थान क्या है, सती माता कौन से हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर डालूँगी इस पर। यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है और हम लोग जा रहे हैं खोज भरने के लिए। और ये कुछ सती स्थान का नज़ारा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सती स्थान बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम लोग के लिए। अगर हमारे घर में पूजा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर कोई त्यौहार भी हो, तो हम लोग पहले आके यहाँ पे प्रसादी चढ़ाते हैं, फिर कोई भी शुभ काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी कलश स्थापन किया गया है और यहाँ पे 5 कलश बैठाए गए। ये तो मैं नहीं बता सकती कि 5 क्यों बैठाया जाता है यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कभी कि यहाँ पे 5 कलश क्यों बैठाया जाता है। तो बस ये कुछ सती स्थान के नज़ारे हैं। यहाँ पे भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है। यहाँ पे रात में भी कुछ लोग रहते हैं। और यहाँ पे मम्मी इंतज़ार में कि कब उन्हें मौका मिले खोज भरने का। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ का कुछ इस तरह का डेकोरेशन है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा था, क्योंकि माता का दरबार सजाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। बस फाइनली मम्मी को मौका मिल ही गया खोज भरने का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग बाहर में खोज भर रहे, तो मम्मी क्यों अंदर जा रही, क्योंकि ये जो सती माता है ये हम लोग के ही खानदान से बिलोंग करते हैं। तो बस हम लोग अंदर जाके पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी अपना पूजा शुरू कर दी है। बाकी सारे लोग बाहर में भी पूजा कर रहे हैं, प्रसादी ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ था, बस फटाफट सब लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज कन्या भोजन भी था। और फिर मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई, क्योंकि यहाँ पे खाली था तो मैं जल्दी से पूजा करने के लिए आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता तो फिर पूजा करना भी मुश्किल था और फिर मेरा फास्टिंग कोई काम का नहीं रह जाता। और एक बात आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं साउंड जो देती हूँ वो सही है या फिर मैं ब्लॉग के साथ ही साउंड दूँ। मैं चाहती हूँ कि साउंड मैं बाद में ही दूँ, क्योंकि इससे मैं आप लोग के साथ ज़्यादा जुड़ पाती हूँ, ज़्यादा बात कर पाती हूँ। कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती, अगर कर भी पाऊँ तो ज़्यादा नहीं बात कर पाती हूँ आप लोग के साथ, तो मैं इसलिए बैकग्राउंड साउंड देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये बैकग्राउंड साउंड पसंद आ रहा है या नहीं। और ये देखिए सती स्थान का मंदिर बाहर से कुछ इस तरह का है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई एक आदमी नहीं बनाए, बहुत सारे लोग मिलकर इस मंदिर को बनाए हैं। यहाँ पे माता को स्थापित किए हैं, पूजा भी होता है तो बहुत सारे लोग मिलके यहाँ पे पूजा करवाते हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है बाहर से मंदिर का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे मम्मी पूजा ख़त्म करने के बाद घोड़ा का पूजा करने के लिए आई है। यहाँ पे घोड़ा का भी पूजा होता है। सब लोग पहले सती माता का पूजा करने के बाद घोड़ा का पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी पीपल का पेड़ में पूजा करने के लिए आ गई। और ये पुराना घोड़ा यहाँ पे रखा गया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैं जूम करके जो आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, ये है शमशान घाट, जो अगर हमारे यहाँ कोई मरते भी है तो यहीं पे जलाया जाता है। ये शुरू से ऐसा रूल बन गया है कि यहीं पे जलाया जाता है। तो बस यही है हम लोग का शमशान घाट। पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए प्रसादी लेने के लिए। प्रसादी मिलना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ और हमें प्रसादी भी मिल गया। ये है काली स्थान, जो घर के पास में ही है। यहाँ पे भी मम्मी खोज भरने के लिए आई है, जो कि कुछ इस तरह का नज़ारा है बाहर से। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, बस काली माता कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे माता का अलग अलग रूप होता है, तो बस काली माँ का कुछ इस तरह का रूप यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही थी। और मैं एक बात बता दूँ आप लोग को कि मेरा मेला का ब्लॉग
ज़रूर आएगा। एक स्पेशली मेला का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आई डोंट नो कि मैं कितना जल्दी शेयर कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जल्दी अपलोड कर दूँ। बस थोड़ा सा तबीयत मेरा और ठीक हो जाए, फिर मैं जल्दी आप लोग के साथ मेला का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। और ये है दुर्गा माँ का मंदिर, मेरे घर के पास में ही है, चौक पे दुर्गा माँ का पूजा होता है। तो हम लोग यहाँ पे भी आए खोज बनने के लिए, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। माता का अलग अलग रूप खूबसूरती देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 बच्ची जो है वो सेम ड्रेस पहनी थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर की। और यहाँ का ये है कलश, जो कि जंतरी इतना ज़्यादा था कि मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। निकली तो थी बहुत जल्दी सुबह में, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया पूजा करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो बस भीड़ की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम की ये बात है कि कन्या भोजन में ना लेट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, माता के दरबार में ये भी सही। खोज भरने के बाद मम्मी निकल गई माता को साड़ी चढ़ाने के लिए, तो आप लोग देखिए। और फिर फाइनली पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घर। और भी जगह तो जाना था, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे कि आप लोग को हम बताए हैं कि कन्या भोजन भी था, तो कन्या भोजन में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता अगर हम कहीं और भी जाते तो फिर हम लोग सोचे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कन्या भोजन हवन करने के बाद ही हम लोग शाम में चले आएंगे खोज बनने के लिए। यहाँ का रंगोली देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रंगोली बनाया गया था 2, जो कि कुछ इस तरह का था। तो फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। और यहाँ पे हमारे घर कन्या आ गए थे और बस उन्हीं का भोजन कराने की तैयारियाँ चल रही थी। मैं उन्हें अलता लगा रही थी, मम्मी खोइंच दे रही थी, दीदी उन्हें खिलाने की तैयारियाँ कर रही थी। तो कुछ इस तरह हम लोग कन्या भोजन भी कराए। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कन्या होते, बहुत प्यारी लगती है देखने में। ये लोग बहुत छोटे छोटे तो होते हैं, लेकिन इनकी बातें तो इतनी लंबी लंबी होती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग 9 कन्या का भोजन कराते हैं। 1 भैरव होते हैं, 5 ब्राह्मण होते हैं। अगर मन्नत होता है तो फिर हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, कि जितना मन्नत हो उतना कन्या कर देते हैं या ब्राह्मण भैरव कर देते हैं। वरना हम लोग 9 कन्या 1 भैरव 5 ब्राह्मण ही कराते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे यहाँ कन्या भोजन हो रहा था। वक्त पे पूजा भी हो गया, वक्त पे खोइच भी बढ़ा गया, वक्त पे कन्या भी आ गए भोजन करने के लिए।
और ये रहे हमारे भैरव जी, जिनको बहुत ज़्यादा शर्म आता है, लड़कियों से तो बहुत दूर दूर भागते हैं। तो मैं इनसे ही बात कर रही थी और इसको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से खा नहीं पाया। फिर कन्या भोजन होने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हवन करने के लिए, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट पूजा ख़त्म हवन से ही होता है। तो हम लोग बस हवन का तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। बस मैं, पापा और मम्मी ही थी, क्योंकि दीदी भैया तो थे ही नहीं, तो हम लोग ही हवन कर रहे थे। पंडित जी का आने में बहुत ज़्यादा लेट था, बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका था। तो बस बुक से पापा मंत्र पढ़ के हवन कर रहे थे। तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही थी, हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे थे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पूजा में हवन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। जब तक हम हवन न करें तब तक हमारा पूजा इनकम्प्लीट रहता है। हवन होने के बाद ही हमारा पूजा कंप्लीट हो पाता है। और यहाँ पे सब लोग फास्टिंग में ही थे अभी तक। जब तक हवन ना हो जाए तब तक हम लोग खाना नहीं खा पाते। मम्मी तो खाना नहीं खाती आज, लेकिन हम लोग भी खाना नहीं खा पाते बिना हवन का। तो दीदी को तो जल्दी था जाने का, तो वो चली गई। तो बस हम तीनों मिलके हवन किए। कुछ इस तरह हमारा हवन हुआ। और यहाँ पे हवन होने के बाद हम लोग शाम में आरती करने के लिए आ गए। यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए खोइच भरने के लिए, जो कि आप लोग को बताए थे कि सारे जगह खोइच नहीं भरा पाया था। तो हम लोग थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद निकल गए खोइच भरने के लिए। आप लोग बताइएगा कि किन किन को शाम में रात में घूमने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रात में घूमने में। तो बस हम लोग निकल गए खोइच भरने के लिए, और यहीं पर हम लोग को खोइच भरने के लिए आना था। और मैं आप लोग को अभी दिखाऊँगी बहुत ही स्पेशल चीज़, जो कि मैं यहाँ पे आप लोग को अपना स्कूल दिखाना चाहती हूँ, जहाँ से मैं 10th पास की हूँ। ये है PCS, जो कि खालिसपुर गांधी चौक में पड़ता है। तो मैं यहीं से 10th पास की हूँ। यहीं पे एक मंदिर था जहाँ पे हम लोग खोइच भरने के लिए आए हैं, जो कि बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा था। डेकोरेशन लाइट्स का था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ इस तरह का नज़ारा था वहाँ का बाहर से। ये दादाजी, जैसे कि पहले हम लोग को ये ऐसे हाथ पकड़ के ले जाते थे, और अब हम इनको ले जाते, इस काबिल बना पाए कि हम इन्हें ले जाते उसी तरह। और यहाँ पे हम लोग मंदिर पे आ चुके थे। मंदिर के अंदर जाने से पहले हम लोग चले गए प्रसादी लेने के लिए। और रोड क्रॉस करने के टाइम तो हमारा बुद्धि गायब भी हो जाता है, कुछ इस तरह का शक्ल बन जाता है। आप लोग भी बताइएगा कि किन किन को रोड क्रॉस करने में अभी भी इतना ज़्यादा डर लगता है। मुझे तो बहुत लगता है। मंदिर का बाहर से कुछ इस तरह का सीन है, जो कि लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा बस चले तो मैं एक एक कोने में भी लाइट लगा दूं। और ये रहे वहाँ के दुर्गा माँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे। बहुत ज़्यादा बड़ा था यहाँ पे मूर्ति दुर्गा माता का। और यहाँ पे मैं नारियल फोड़ रही थी। बहुत ज़्यादा डर रहता है कि एक बार में फूटेगा या नहीं, लेकिन फूट गया हमारा नारियल एक बार में ही। आप लोग बताइएगा कि एक बार में नारियल फूटना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पे मम्मी बस पूजा कर रही थी, खोइच भर रही थी। यहाँ का कुछ इस तरह का मंदिर का नज़ारा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। दुर्गा माँ तो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बहुत अच्छे से
हर एक जगह दुर्गा माँ का मूर्ति बनाया गया है। बहुत कमाल की बात है, जो बनाते हैं ये मूर्ति उनके हाथ में बहुत ज़्यादा बड़ी जादू है कि इतना खूबसूरत मूर्ति बना पाते। फिर हम लोग आ गए दूसरे जगह जहाँ का नाम है जत्ती स्थान। यहाँ पे भी दुर्गा माता रहते हैं। पहले यहाँ पे रावण दहन भी होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन अब नहीं हो पाता। अब होता तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे भी दुर्गा माँ का मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था, जो कि कुछ इस तरह के थे। वहाँ के दुर्गा माता बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं आप लोग के साथ कैमरा में तो वो वाइब नहीं शेयर कर पाऊँगी कि कैसा फील हो रहा था वहाँ पे जाके, लेकिन बहुत सुकून सा वाइब मिल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे पहुँच के। इनफैक्ट हम लोग आरती के टाइम में ही पहुँचे, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। यहाँ पे बस दीदी नारियल फोड़ रही थी प्रसादी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मिट्टी का मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे मिट्टी का बर्तन हो या फिर खिलौना हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक मुझे मिट्टी का सामान इतना पसंद है क्योंकि मैं अगर चाय भी पीऊँ ना, मिट्टी का कप है तो मेरा मन होता है कि मैं घर लेके चले जाऊँ। फिर मैं आ गई दूसरे जगह, जिसका ये जगह का नाम है भगवतपुर। यहाँ पे फिक्स ही रहते हैं, दुर्गा माँ का मूर्ति यहाँ पे फिक्स है। लेकिन यहाँ पे भी मेला लगता है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया जाता है, बहुत अच्छे से पूजा किया जाता है। तो फिर आ गए हम लोग यहाँ पे खोज भरने के लिए, जो कि आगे देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग दुर्गा माँ का मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं क्या ही बोलूँ, इतना प्यारा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे। यहाँ का झूमर का क्या बात करें, इतना खूबसूरत है। इतना सारे झूमर यहाँ पे लगे हुए थे, और भीड़ का तो बात ही मत पूछिए कि इतना ज़्यादा भीड़ था, जो कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था, पंडाल भी बहुत अच्छे से लगाया गया था। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि यहाँ पे भी आरती ही हो रहा था। इनफैक्ट हम हर एक जगह पहुँचे और हर एक जगह आरती ही हो रहा था। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। यहाँ पे देखिए दुर्गा माँ का मूर्ति। फिर निकल गए हम लोग घर। आज का मेरा दिन और रात कुछ इस तरह का गया। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग्स या फिर मिनी ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।